तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए जा रहे थे। सैंपल के तौर पर ये लोग बैग में से एक ड्रग का पैकेट निकालते हैं और उसे डीलर के पास लेकर के जाते हैं। जब डीलर को ड्रग्स पसंद आ जाता है तो वो बाकी के ड्रग्स को लाने के लिए कहता है। अब इस दौरान हम देखते हैं कि इन लोगों के ऊपर पुलिस वालों का नजर है। जैसे ही इन लोगों की पहचान होती है तो इनके ऊपर पुलिस हाबा बोल देती है। जोसेफ नाम करके ये इंसान जो कि कमांडर है वो सभी लोगों को अंदर जा करके उनके ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। अब ये आदमी अपने आदमी के पास मैसेज करके बाकी के ड्रग्स को अंदर लाने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसी समय पुलिस अंदर आ जाती है और इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगती है। अब इस तरीके से पुलिस वाले इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस तरीके से सभी ड्रग डीलर पकड़े जाते हैं। बाहर के साइड में कार के पास एक आदमी खड़ा था जो बाकी के ड्रग्स की रखवाली कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास कोई आता है जो उस आदमी के ऊपर गन तान देता है और ड्रग्स को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी माइक नाम करके एक बंदा पार्किंग एरिया में आ जाता है और वो इनकी वीडियो बनाने लगता है। जब ये लुटेरा ड्रग्स को लेकर के अपने साथ जा रहा था तो वो माइक को वीडियो बनाते हुए देख लेता है। माइक अपनी कार लेकर के यहाँ से भागता है और वो लुटेरा माइक के कार के पीछे भागता है। सीन कट होता है और हमें कोनी नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपनी बच्ची के साथ में रहता है और उसकी जो बीवी है वो अपने नए हस्बैंड के साथ में रहती है। अपनी बेटी को खुश करने के लिए कोनी हर वो काम करता है जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा सके। एक दिन कोनी को एक घर पर जा करके टीवी इंस्टॉल करने का काम मिलता है। वो टीवी को लेकर के उस घर पर जाता है जहाँ पर उसे टीवी को इंस्टॉल करना था। अब जब वो टीवी को इंस्टॉल कर रहा था तो उस दौरान जो घर की औरत थी उसे कुछ काम था, इसलिए वो घर से थोड़ा बाहर जा रही थी, लेकिन कोनी को अभी भी टीवी इंस्टॉल करना था, इसलिए वो घर पर अकेले ही रुकता है। हालांकि महिला कहती है कि तुम टीवी को इंस्टॉल करने के बाद चले जाना। अब महिला के चले जाने के बाद उसका हस्बैंड घर पर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि माइक था। माइक जिस फोन में वीडियो बनाया था उस फोन को ले जाकर के फौरन छुपा देता है, लेकिन अब वो जो ड्रग्स का लुटेरा था वो माइक का पीछा करते हुए उसके घर पर आकर के पहुंच गया था। अब कोनी के पीछे उन दोनों के बीच में धुआंधार फाइट हो रही थी, लेकिन कोनी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो कान में हेडफोन लगाया हुआ था। हालांकि कुछ समय के बाद जब वो लुटेरा माइक को मार करके चला जाता है तब कोनी की नजर उसके ऊपर पड़ती है, लेकिन उस समय फिर से वो लुटेरा कोनी के पीछे आ जाता है और उसे इंजेक्शन दे करके बेहोश कर देता है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब उसके हाथ में हथियार था और उस समय माइक की बीवी घर पर आकर के पहुंच जाती है जो उसे इस हालत में देख लेती है। अब ये सारा सीन देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कोनी बेचारा किस तरीके से फंसा है। वो अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि सारा सबूत उसके खिलाफ में था और माइक की बीवी ने खुद कोनी को देख लिया था। अब कोनी का जो वकील है हसन वो आकर के कोनी से पूछताछ करता है। कोनी अपने वकील को बताता है कि वो घर में टीवी इंस्टॉल करने के लिए गया था। वहाँ कोई तीसरा आदमी था जो उस आदमी के ऊपर हमला किया, उसे मारने के बाद मुझे भी बेहोश कर दिया। मैं उस किलर को नहीं देख पाया इसलिए मुझे नहीं पता है कि आखिर वो कौन था। मुझे इतना पता है कि शायद वो किलर माइक के फोन के पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि मरने से पहले माइक बार बार मुझसे ये कह रहा था कि मेरा फोन चेक करो, मेरे फोन में कुछ है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कोनी का वकील कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि जज सबूत मांगते हैं और सबूत के नाम पर ना तो कोनी के पास और ना ही उसके वकील के पास कुछ भी नहीं था, जिसके बाद कोनी को मर्डर करने के जुर्म में 18 साल की सजा सुना दिया जाता है और फिर कोनी को उस जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर सारे क्रिमिनल्स थे जो कि मर्डर किए हुए थे। यहाँ जितने भी कैदी थे वे सभी मर्डर के जुर्म में यहाँ पर आए थे। कोनी जिस कैदी के पास जाकर के बैठता है उससे मिलने के लिए डोरियन नाम करके एक कैदी आता है। अचानक से डोरियन उस कैदी के ऊपर हमला करता है और उसे पीटने लगता है। अब क्या बात थी ये तो नहीं पता, लेकिन मामले को शांत करने के लिए यहाँ पर मॉरिस आ जाता है जो कि डोरियन को शांत कराता है। खैर अब कुछ दिनों के बाद कोनी से मुलाकात करने के लिए उसकी बीवी और बेटी आती है। उसकी बीवी एक तस्वीर लेकर के आई थी क्योंकि कोनी अपनी बेटी और बीवी की तस्वीर अपने पास रखना चाहता था, लेकिन इस तस्वीर में उसकी बीवी का जो नया
हस्बैंड है वो था। कोनी उसे नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो उसे तस्वीर में से निकाल देता है और फिर वो तस्वीर को ले जा करके अपने दरवाजे पर चिपका देता है। अगले दिन एक पुलिस वाली कोनी को लेकर के लॉन्ड्री रूम में जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोनी को काम करना था। उसी समय लॉन्ड्री रूम में डोरियन और मॉरिस आ जाते हैं। इनको देख करके जो कोनी था वो जा करके छुप जाता है। इधर मॉरिस डोरियन से कहता है कि आखिर तुमने उसके ऊपर हमला क्यों किया, वो पायलट था, हेलीकॉप्टर को लेकर के वही उड़ाता। अब बताओ हम यहाँ से कैसे भागेंगे जब प्लेन को उड़ाने वाला ही नहीं रहा। अगले हफ्ते मेरी गर्लफ्रेंड प्लेन को लेकर के आने वाली है और हमें यहाँ से भागना है, लेकिन अब तुम बताओ प्लेन को उड़ाएगा कौन, वो तो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। इसके बाद डोरियन कहता है कि मैंने उसे इसीलिए पीटा क्योंकि वो सुरंग के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता था। कोनी छुपा हुआ था और इनकी बातों को सुन रहा था। वो उस सुरंग को देख लेता है जिस सुरंग की बात ये लोग कर रहे थे। अब कोनी को इसी लॉन्ड्री रूम में काम करना था, इसलिए उसे कोई बोलने वाला था नहीं। समय रहते मौका देख करके वो सुरंग के अंदर जाता है, क्योंकि वो यहाँ से बाहर जाना चाहता था। सुरंग के अंदर जाते ही उसे कपड़े दिखाई देते हैं और कपड़े के अंदर उसे एक फोन भी मिलता है। अब इन्हीं कपड़ों को पहनने के बाद वो सुरंग की मदद से जेल से बाहर आ जाता है और फौरन वो मौका देख करके माइक के घर पर जाता है। दरअसल वो माइक के फोन को ढूंढना चाहता था। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तभी उसे माइक के बीवी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद कोनी उससे बचने के लिए उसके बीवी के कमरे में जाकर के छुप जाता है, लेकिन गलती से उसकी जो बीवी थी वो कोनी को देख लेती है। अपने पति के कातिल को देखने के बाद वो उसे पीटने लगती है, लेकिन तभी कोनी कहता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, उसका कातिल कोई और है, मैं भी चाहता हूँ कि कातिल पकड़ा जाए। माइक बार बार मुझे अपने फोन को चेक करने के लिए बोल रहा था, माइक का फोन कहाँ पर है? तब उसकी बीवी बताती है कि उसका फोन उसी दिन से नहीं मिल रहा है, वो कहीं गायब हो गया है। इसके बाद कोनी अपना नंबर उसे दे करके यहाँ से चला जाता है। दरअसल वो माइक की बीवी से कहता है कि अगर फोन मिल जाए तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करना, क्योंकि उसी फोन की मदद से मैं बच सकता हूँ। सुरंग की मदद से वो जैसे ही जेल के अंदर आता है तो उसी समय जो डोरियन था वो उसे देख लेता है और इसके बाद डोरियन गुस्से में आ करके वो कोनी को वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर देता है। जैसे ही वो वॉशिंग मशीन को चालू करके कोनी को सबक सिखा रहा था तो उसी समय एक पुलिस वाला डोरियन को बुलाने के लिए आ जाता है। इसके बाद डोरियन उस पुलिस वाले के पीछे पीछे चला जाता है। बेचारा कोनी इस समय वॉशिंग मशीन के अंदर गोल गोल घूम रहा होता है। इधर डोरियन कोनी के उस तस्वीर को देखता है जो उसने अपने दरवाजे पर चिपका करके रखा था। इस तस्वीर को देखने के बाद डोरियन कुछ नोटिस करता है। जब डोरियन को इस बात का एहसास होता है कि तस्वीर वाला इंसान वही है जिसे वो इस समय वॉशिंग मशीन में बंद कर आया है, तब डोरियन भाग करके उस इंसान को बचाने के लिए जाता है। वो कोनी को बाहर निकाल करके तस्वीर दिखा करके उससे पूछता है कि क्या तस्वीर में ये तुम हो? जिसके बाद कोनी झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। दरअसल उस तस्वीर में कोनी के बीवी का नया हस्बैंड था जो कि एक पायलट है। तस्वीर को देख करके डोरियन समझ रहा था कि वो पायलट कोनी है। इसी वजह से ये लोग कोनी को भी अपने साथ ले लेते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं कि ये लोग किस तरीके से प्लानिंग करके इस जेल से भागने वाले हैं। दरअसल ये लोग कोनी को सारी प्लानिंग इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि कोनी प्लेन को उड़ाए। प्लेन की मदद से ये लोग शहर को छोड़ करके यहाँ से भागने वाले थे। वैसे कोनी को प्लेन उड़ाने नहीं आता है, लेकिन अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि कोनी प्लेन उड़ा सकता है। खैर इधर जो माइक की बीवी थी वो कोनी के कहने पर उसका फोन ढूंढना शुरू कर देती है और इस दौरान किस्मत से वो फोन को देख लेती है जो कि माइक ने छुपा करके रखा था। फोन बिल्कुल डिस्चार्ज था, इसलिए वो फोन को चार्ज लगा देती है। जैसे वो फोन को चार्ज लगाती है उसी समय एक पुलिस ऑफिसर हेलेना आकर के उसके घर पर पहुंच जाती है। वैसे कोनी का केस बंद हो चुका था क्योंकि उसे सजा सुना दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो माइक के बीवी के घर आई थी उससे ये पूछने के लिए कि माइक का फोन मिला या नहीं। अब यहाँ पर माइक की बीवी हेलेना को बताती कि हाँ उसका फोन मिला है। उससे पहले ही माइक का जो फोन था वो टीवी से आकर के कनेक्ट हो जाता है। कुछ फोटोज को देखने के बाद उसकी बीवी उस वीडियो को देखती है जो कि माइक ने शूट किया था। माइक की बीवी को वीडियो के जरिए मालूम चल जाता है कि उस ड्रग को लेकर के भागने वाला कोई और नहीं बल्कि हेलेना थी। अब इस वीडियो को देखने के बाद माइक की बीवी को मालूम चल जाता है कि माइक को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हेलेना है जो उसके सामने बैठी हुई है। हेलेना के चले जाने के बाद उसकी बीवी
फौरन कोनी के पास कॉल करती है और कोनी को बताती है कि फोन मिल चुका है। वो कोनी को बताती है कि उस वीडियो में जो ड्रग्स को लेकर के भाग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हेलेना थी और हेलेना ने ही मेरे पति माइक को भी मारा है। माइक की बीवी बहुत डरी हुई थी, वो इस जगह को छोड़ करके जा रही थी, लेकिन उससे पहले वो कोनी को उस लोकेशन पर बुलाती है जहां वो माइक का फोन कोनी को दे सके ताकि कोनी जेल से आजाद हो पाए। लेकिन शायद माइक के बीवी को यह नहीं पता था कि हेलेना उसके फोन को ट्रैक कर रही है। इस तरीके से हेलेना को मालूम चल जाता है कि उसने माइक को फोन देने के लिए किस लोकेशन पर बुलाया है। अब कोनी उस फोन को लेने के लिए जा पाता उससे पहले ही इधर डोरियन और मॉरिस भी अपने प्लान को अंजाम दे करके जेल से भागने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। सुरंग के जरिए जेल से जैसे ही भाग करके ये लोग बाहर आते हैं तो इन्हें एक कार दिखाई देता है जो कि इनकी ही थी। कोनी उस कार को ड्राइव करता है और इन्हें लेकर के भागने लगता है, लेकिन इस दौरान वो माइक की बीवी को देखता है जो कि फोन लेकर के खड़ी थी। कोनी फोन को लेने के लिए उसके पास जाना चाहता था, इसलिए वो कार को लेकर के एक बस में जाकर के ठोक देता है, जिसकी वजह से बस ड्राइवर गुस्सा हो जाता है। और जब इन लोगों के बीच में बहसबाजी हो रही थी तब मौका देख करके कोनी माइक के बीवी के पास चला जाता है। वो फोन को निकाल करके कोनी को वो वीडियो दिखाना चाहती थी, लेकिन फोन चार्ज नहीं था, इसलिए वो डेड पड़ा हुआ था। फोन को लेकर के कोनी जैसे यहाँ से निकलता है तो उसी समय यहाँ पर हेलेना आ जाती है जो कि कोनी के पीछे पड़ जाती है। कोनी भाग रहा था, तभी उसके सामने डोरियन और मॉरिस कार लेकर के आ जाते हैं जो कि कोनी को कार में बैठाते हैं और उसे लेकर के यहाँ से फरार हो जाते हैं। जब कोनी कार में बैठा हुआ था तो उसी समय वो अपने वकील हसन के पास मैसेज करके उसे बताता है कि माइक का फोन उसे मिल चुका है और सबूत उसके अंदर है। वो अपने वकील से ये भी बताता है कि वो किस लोकेशन पर आकर के उससे मिलने वाला है। अब उस लोकेशन पर पहुंच जाने के बाद मॉरिस की जो गर्लफ्रेंड थी वो प्लेन को लेकर के वहाँ पर खड़ी थी। अब इनके साथ साथ कोनी भी प्लेन के अंदर चला जाता है और ड्राइविंग सीट पर जाकर के बैठ जाता है, लेकिन जैसे कि उसे प्लेन चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो प्लेन को चलाना शुरू करता है। प्लेन तो जैसे तैसे करके चल जाता है, लेकिन उसे प्लेन को उड़ाना नहीं आता था, इसलिए वो मौका दे करके प्लेन के खिड़की से नीचे जंप करके भागने की कोशिश करता है। तभी मॉरिस और डोरियन ये दोनों ही उसे देख लेते हैं। कोनी अपनी जान बचा करके अपने वकील से मिलने के लिए चला आता है। अपने वकील से मिल करके उससे बात करने के लिए वो घूम करके उसके पास जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने मॉरिस गन लेकर के खड़ा हो जाता है। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि यहीं पर पुलिस आ जाती है। मॉरिस तो यहाँ पर पकड़ा जाता है, लेकिन कोनी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब कुछ समय के बाद वो फिर से अपने वकील का पीछा करने लगता है क्योंकि वो अपने वकील को सबूत दिखाना चाहता था, लेकिन उसी समय गन लेकर के हेलेना आ जाती है जो कि कोनी को शूट कर देती है और उसके पास जा करके वो फोन ले लेती है। हेलेना के चले जाने के बाद डियोना नाम करके जो पुलिस ऑफिसर थी वो कोनी के पास आती है। कोनी उससे बार बार कह रहा था कि मेरा फोन चेक करो, लेकिन डियोना को उसके पास कोई फोन नहीं मिलता है। इस बारे में डियोना बात करने के लिए जोसेफ के पास जाती है। वो जोसेफ को डिटेल में बताते हुए कहती है कि जिस जगह पर हमने ड्रग डीलर को पकड़ा था उस समय माइक वहीं पर था। माइक के फोन में कुछ तो ऐसा जरूर है जिससे कोनी बच सकता है। तभी हेलेना कहती है कि वो केस बंद हो चुका है, उसके बारे में दोबारा बात मत करना। डियोना बेचारी क्या करती, वो भी चुपचाप यहाँ से चली जाती है। अब हेलेना माइक के फोन को लेकर के घर पर जाती है और उसके फोन को बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ देती है। माइक के फोन को तोड़ने के बाद अभी भी उसे तसल्ली नहीं मिली थी, वो अभी भी कोनी को खत्म करना चाहती थी। कोनी हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी देखरेख करने के लिए एक पुलिस वाला था। हेलेना उस पुलिस वाले को अच्छे से बेवकूफ बना देती है और अंदर चली जाती है कोनी के पास। वो कोनी को खत्म करने के लिए किसी प्रकार का जहर साथ में लेकर के आई थी। हेलेना उसके शरीर में जहर को इंजेक्ट करती उससे पहले यहाँ पर डियोना आ जाती है जो कि कोनी से कुछ बातचीत करने के लिए आई थी। वो कोनी से कुछ पूछती उससे पहले ही वो कोनी के शरीर में उस जहर को देख लेती है जो कि हेलेना ने लगाया था, जिससे डियोना को मालूम चल जाता है कि कोई तो है जो यहाँ पर उससे पहले ही आया था। डियोना जैसे ही वॉशरूम को चेक करती है तो उसी समय हेलेना उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। पुलिस वाला भी रील देखने में व्यस्त था, इसलिए वो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। इन लोगों के फाइट के दौरान इनके हाथ से जो गन थी वो नीचे गिर जाती है और अब इस तरीके से डियोना के पास जो गन था वो भी हेलेना अपने पास ले लेती है। अब यहाँ पर जो हेलेना थी वो डियोना के गन से अपने आप को शूट करती है और इसके बाद वो अपने गन
से डियोना को शूट करने वाली थी। गन चलने की आवाज बाहर जो पुलिस वाला था वो सुन लेता है, जिसके बाद वो पुलिस वाला भी अंदर आ जाता है और हेलेना को गन फेंकने के लिए कहता है, लेकिन वो गन को नहीं फेंकती है बल्कि उसी गन से उस पुलिस वाले को भी शूट कर देती है। अब हेलेना जैसे ही उठने की कोशिश करती है तभी मौका देख करके कोनी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हेलेना जख्मी होकर के नीचे गिर जाती है। और फिर इसके बाद जो डियोना थी वो कोनी को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। कोनी एक जगह के बारे में जानता था जहाँ वो डियोना को अपने साथ लेकर के जाता है। ये लोग बाहर खुले में नहीं घूम सकते थे क्योंकि न्यूज पर इनके फोटोज को दिखाया जा रहा था और इन्हें कातिल बताया जा रहा था। अगले दिन कोनी अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने आईब्रो को ही काट करके निकाल देता है। कोनी के पास एक प्लान था जिसकी मदद से वो उस वीडियो को वापस ला सकता था। कोनी ने LED टीवी को इंस्टॉल किया था, इसलिए उसके फीचर्स के बारे में उसे पता था। उसे ये पता था कि जो भी वीडियो इस टीवी में प्ले होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब इस तरीके से टीवी के अंदर ये लोग वीडियो को देख लेते हैं और इन्हें सबूत भी मिल जाता है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि ये जो वीडियो है जहाँ पर सेव है वो टीवी के साथ में ही जुड़ा हुआ है। जिसके बाद कोनी इस सबूत को दिखाने के लिए टीवी को लेकर के अपने वकील के पास जा रहा था। उसी समय कोनी अपने वकील को देखता है जो कि हेलेना के साथ मिला हुआ था और उसके पास वो बैग भी था जिसके अंदर सारा ड्रग्स रखा हुआ था। इसके बाद कोनी अपने वकील का पीछा करता है और उसे मालूम चल जाता है कि वो किस कमरे में रुका हुआ है। वो कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि उसका जो वकील है वो एक इंसान के साथ उस ड्रग की डील कर रहा था। उस ड्रग्स के बदले में इन लोगों को अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। अब इनके पास काफी अच्छा मौका था। कोनी खुद पुलिस वालों के पास फोन करता है और इस लोकेशन के बारे में उन्हें बता देता है, जिसके बाद कुछ समय में पुलिस यहाँ पर आकर के पहुँच जाती है। ड्रग्स को बेचने के बाद जो हसन था वो पैसों को लेकर के भाग रहा था, लेकिन कोनी उसके पीछे पड़ जाता है। हसन ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है। कोनी उसे बड़े ही आसानी से पकड़ लेता है। अब जो कोनी था वो अपने वकील को पीट रहा था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसके वकील के पास एक गन है। उसका वकील गन को निकालता है और कोनी के ऊपर तान देता है, लेकिन उसी समय यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि हसन के ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। कोनी आकर के देखता है कि डियोना को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने उसे इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि वो कोनी का साथ दे रही थी। कोनी छुपते हुए उस LED के पास जाता है। जैसे कि वो LED टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर जो डाटा था वो अभी भी सेव था। उस LED को लेने के बाद जो कंप्यूटर सिस्टम था वो उसके अंदर जाता है। दरअसल वो LED को यहाँ के सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करना चाहता था ताकि वो वीडियो को प्ले करके सभी लोगों को दिखा सके। LED जैसे ही कनेक्ट होता है तो वो वीडियो सभी लोगों के सामने दिखने लगता है, जिसकी वजह से अब जो हेलेना की सच्चाई थी वो लोगों के सामने आ जाती है। जिसके बाद जोसेफ अगले ही पल हेलेना को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देता है। अब इस तरीके से जो हेलेना थी वो गिरफ्तार हो जाती है और कोनी के ऊपर जो झूठा केस लगा हुआ था उससे वो भी आजाद हो जाता है। इसके बाद कोनी जाकर के अपनी बेटी से मिलता है और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।